नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हूँ। कहानी सुन कर के दिल दहल जाएगा। आप मान जाओगे कि ये कोई कहानी है। ऐसी कहानी आपको यूट्यूब चैनल पे किसी के पास नहीं मिलेगी। सिर्फ ये ऐसी कहानियाँ, महत्वपूर्ण कहानियाँ, ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ फब्बू टू हिल यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गाँव में एक साधु रहा करता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाच कर उसका उन लोगों का मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनमें से कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नर्क दिए जाने की बात चल रही थी। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वहीं नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज से चिल्ला पड़े और क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा हूँ और मुझे नर्क नसीब हुआ है, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही है और इसे स्वर्ग दिया जा रहा। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी ये सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हे साधु, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए हो कि इंसान के कर्मों से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है। अंततः तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुन कर के क्या लगा? इसमें भावना के बारे में कहा गया। आपके कार्य के साथ साथ आपकी भावना भी वैसी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।